दुनिया पहले जमानों से बिल्कुल अलग हो चुकी है। हर तरफ महसूस होगा कि जमीन का सुकून, दिल का चैन और रूह का इत्मीनान कहीं खो गया है। यह वही जमाना है सदियों पहले अपनी उम्मत को खबरदार किया था। यह वही वक्त है जब फितने आसमान से बारिश की तरह बरसेंगे, जब हक और बातिल में फर्क मिट जाएगा, जब झूठ सच लगेगा और सच झूठ, जब जालिम को इज्जत मिलेगी और दीनीदार को तमस्खुर का निशाना बनाया जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि नबियों ने जिस सबसे बड़े फितने से अपनी उम्मत को डराया, वह फितना आखिर है क्या? क्या तुम जानते हो वह कौन है जिसके आने से जमीन का निजाम लरज उठेगा, जिसके झूठे मौजज़ात इंसानों को गुमराह कर देंगे, जिसकी बातों में ऐसा जादू होगा कि अक्ल वाले भी बहक जाएंगे? वह कौन है जिसके आने से हर तरफ खौफ, फितना और तबाही फैल जाएगी? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ, वह है दज्जाल, वह फितना जो इंसानियत के इम्तिहान का आखिरी और सबसे खतरनाक मरहला होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बनी है, तब से दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं आया। हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे खबरदार किया, और नबी आखिर जमात ने फरमाया, वह तुम में जरूर जाहिर होगा। सोचो, जब नबियों ने हजारों साल पहले अपनी उम्मतों को इस फितने से बचने का पैगाम दिया, तो आज जब हम आखिरी उम्मत हैं, क्या हम इस फितने के करीब नहीं? आज जमीन पर जो कुछ हो रहा है, जुल्म, फितना, धोखा, लालच और फरेब, ये सब इस बात के इशारे हैं कि वह वक्त करीब आ चुका है जब मसीह दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब वह निकलेगा तो 70,000 यहूदी उसकी फौज में शामिल होंगे, उसके पैरवीकार बनेंगे और उसे अपना नजात दहिंदा, उद्धार करता समझेंगे। क्यों? यहूदी दज्जाल की पैरवी क्यों करेंगे? वह उस पर ईमान क्यों लाएंगे? क्या वह नहीं जानते होंगे कि वह झूठा है? क्या वह उसकी हकीकत से गाफिल होंगे? नहीं, वह सब जानते होंगे, लेकिन उनके दिलों पर मोहर लग चुकी होगी। उनका मकसद होगा ताकत, दुनिया, हुकूमत, और दज्जाल इन सब वादों के साथ आएगा। दज्जाल के पास वह ताकत होगी जिससे वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी, जमीन से कहेगा तो सब्जा उगेगा, और वह उन लोगों को भूखा रखेगा जो उस पर ईमान न लाएंगे। और यही वह आजमाइश होगी जिसमें ईमान वाले और मुनाफिक अलग अलग पहचाने जाएंगे। जरा सोचो, जब दज्जाल अपनी आंखों से मुर्दे को जिंदा करेगा, जब वह झूठे जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, जब वह आसमान और जमीन के खजाने खोल देगा, तो कितने लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। क्या तुम तैयार हो इस इम्तिहान के लिए? क्या तुम जानते हो इससे बचने का वाहिद रास्ता क्या है? रसूल अब ने फरमाया, जो सूरह कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद करेगा, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। यह वह फितना है जिसमें इल्म वाला भी बहक जाएगा, और सिर्फ वही बच पाएगा जिसके दिल में ईमान जिंदा होगा, जो अपने रब पर यकीन रखेगा और दुनिया के झूठे वादों पर नहीं बहकेगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फरिश्ते उनकी हिफाजत पर मामूर होंगे, लेकिन दुनिया के हर शहर, हर बस्ती में वह घूमेगा, अपनी बातों से लोगों को फरेब देगा, अपने झूठ से सच का लिबास ओढ़ेगा। यह वह वक्त होगा जब लोग कहेंगे, क्या यही हमारा रब है? और कुछ ईमान वाले कहेंगे, हरगिज नहीं, हमारा रब वह है जो न पैदा हुआ न पैदा किया गया। वक्त गुजरता जाएगा, दुनिया अपनी चमक में गुम होती जाएगी, और लोग ये समझ बैठेंगे कि अब उनसे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। लेकिन इसी गुरूर, इसी गफलत के दरमियान एक दिन जमीन हिल जाएगी, आसमान लरज उठेगा, और फितनों का वो दरवाजा खुल जाएगा जिससे मसीह दज्जाल नमूदार होगा। क्या तुम जानते हो दज्जाल कहां से निकलेगा? वो कौन सा इलाका होगा जहां से वो अपनी फरेब की सल्तनत कायम करेगा? हदीस नबवी खत में आता है कि दज्जाल मशरिक की समत से, खुरासान के इलाके से जाहिर होगा, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके चेहरों पर चमकदार ताज और तलवारें होंगी। वो सब उसके लश्कर में शामिल होंगे
और दुनिया को उसके जाल में फंसाने के लिए निकलेंगे। दज्जाल का ज़ुहूर एक आम इंसान की तरह नहीं होगा, बल्कि वो फितनों के तूफान के दरमियान जाहिर होगा। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा, जब लोग अदल व इंसाफ को भूल चुके होंगे, जब जमीन पर फाके होंगे, जंगें होंगी और लोग नजात दहिंदा के मुंतजिर होंगे, तब वो आएगा और कहेगा, मैं तुम्हें रोटी भी देता हूं, बारिश भी लाता हूं, मैं तुम्हें दौलत भी देता हूं और जिंदगी भी। तुम सोचो, जब कोई शख्स तुम्हारे सामने आकर मुर्दा को जिंदा करे, बारिश बरसाए और खजाने खोल दे, तो तुम्हारा दिल क्या करेगा? ईमान डगमगा जाएगा या मजबूत होगा? यही वो लम्हा होगा जब ईमान की हकीकत खुलकर सामने आएगी। वो लोग जो सिर्फ ज़बानी ईमान लाए थे, वो उसके धोखे में आ जाएंगे। लेकिन वो बंदे जिन्होंने कुरान को दिल में बसाया, अल्लाह पर यकीन रखा और रसूल अम की सुन्नत को अपनाया, वो उसके फरेब को पहचान लेंगे। याद रखो, दज्जाल सिर्फ ज़ाहिरी ताकत नहीं लाएगा, बल्कि वो तुम्हारे दिल व दिमाग पर कब्जा करना चाहेगा। वो तुम्हें ऐसे झूठ दिखाएगा जो सच लगेंगे, ऐसी बातें सुनाएगा जिनमें फरेब लिपटा होगा। और यही वो मौका होगा जब उसके सबसे बड़े मददगार 70,000 यहूदी होंगे, जो उसको अपना नजात दहिंदा समझकर दुनिया पर कब्जा करने में उसके साथ होंगे। वो लोग जो हमेशा से दुनियावी ताकत, सोना, चांदी और हुकूमत के ख्वाब देखते आए, वो उसके पीछे चल पड़ेंगे और कहेंगे, यही वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन हकीकत में वो शैतान का नुमाइंदा होगा, जो दुनिया को धोखे, फरेब और झूठ से भर देगा। नबी करीमा ने फरमाया, दज्जाल की एक आंख अंधी होगी और दूसरी आंख चमकदार, और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, ख्वाह वो पढ़ना न जानता हो। यही निशानी ईमान वाले को बचाएगी, यही यकीन उसे साबित कदम रखेगा। दज्जाल दुनिया के हर कोने में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इन शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते तलवारें लिए पहरा देंगे। वो बाहर से इन शहरों को देखेगा, गुस्से में लरस जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकेगा। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो, दुनिया में एक शख्स जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का झूठा इख्तियार होगा, जो कहेगा मैं रब हूं और लोग झुक जाएंगे? यही वो वक्त होगा जब तुम्हारा ईमान तुम्हारी पहचान बनेगा, और जो इस पर कायम रहेगा, अल्लाह उसको नजात देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फितना अपने उरूज पर पहुंचेगा, जमीन चीखेगी, आसमान पुकारेगा, और इसी वक्त एक अजीम लश्कर तैयार होगा, ईमान वालों का लश्कर, जो हक के लिए खड़ा होगा। कौन होगा इस लश्कर का सरदार? क्या कोई आएगा जो दज्जाल के फरेब का खात्मा करेगा? हाँ, वो आएगा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे और दज्जाल को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा? क्या हम उस वक्त के करीब हैं? क्या हमारे दिल इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं? सोचा, अगर आज अचानक जमीन पर एक शख्स जाहिर हो जाए, जो आसमान की तरफ इशारा करे और बारिश बरसने लगे, जो जमीन पर हाथ मारे और सोना बहने लगे, क्या तुम पहचानोगे उसे? क्या तुम समझ पाओगे कि वो तुम्हारा रब नहीं, बल्कि एक फितने का बादशाह है? हाँ, वही दज्जाल, जिसके बारे में नबी करीम आज ने फरमाया कि उससे बड़ा फितना क़यामत तक नहीं आएगा। सोचो, वो जमाना जब लोग भूख से तड़प रहे होंगे, जमीन बंजर, आसमान सूखा, पानी नापैद, और फिर एक शख्स आएगा जो कहेगा, मैं तुम्हें रिज्क दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। क्या तुम उसके जाल में फंस जाओगे? जब तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे होंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, तुम्हारे हाथ खाली होंगे, और वो कहेगा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, तब तुम्हारे ईमान का इम्तिहान शुरू होगा। वो अंधा नहीं होगा सिर्फ एक आंख से, बल्कि अंधा होगा दिल से, और उसकी आंखों के दरमियान लिखा होगा काफिर। लेकिन सिर्फ वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा। तब सोचो, कितने लोग फरेब में आ जाएंगे, कितने उसे रब मान लेंगे, और कितने ईमान पर कायम रहेंगे। फिर याद रखो, दज्जाल जादू नहीं करेगा, बल्कि आजमाइश करेगा। वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा करेगा, लेकिन वो दरअसल एक शैतान होगा जो उस इंसान का रूप धारेगा, और लोग चीख उठेंगे, ये रब है, ये खुदा है।
क्या तुम तब भी कुरान की आयतों पर यकीन रखोगे? क्या तुम तब भी रसूल की बातों को याद रखोगे? इसीलिए फरमाया गया, जो सूरत अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। वो फितने का वक्त होगा, अक्ले माउफ, नजरें धोखे में, दिल लरजते हुए। तब सिर्फ वही बच पाएगा जो आज ईमान मजबूत करेगा, जो आज इल्म हासिल करेगा, जो आज कुरान को अपना रहबर बनाएगा। कभी सोचा तुमने, जब दज्जाल जमीन पर निकलेगा तो क्या तुम पहचान पाओगे कि वो कौन है? वो आम इंसानों जैसा नहीं होगा। उसके पास वो ताकत होगी जो तुमने कभी देखी नहीं होगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बादल बरसने लगेंगे, जमीन को कहेगा तो फसलें उगने लगेंगी, और जो उसका इनकार करेगा उसके लिए जमीन तंग हो जाएगी। सोचो, जब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे, एक भूख का, एक नेमत का, एक तंगी का, एक आसानी का, क्या तुम उस रास्ते का इंतखाब करोगे जिसमें तुम्हारे ईमान की हिफाजत है, या उस फरेब में आ जाओगे जो जाहिरी सुकून दिखाता है? याद रखो, दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनके चेहरों पर कीमती जेवरात और तलवारें होंगी। वो उसके पीछे चलेंगे, उसे बादशाह समझेंगे, और वो कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं। लेकिन वो झूठ बोलेगा, क्योंकि खुदा वो नहीं जो दुनिया को धोखे में डाल दे। खुदा वो है जो तुम्हें इल्म दे, हिदायत दे, कुरान दे। दज्जाल पूरी दुनिया का सफर करेगा, हर मुल्क में जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके कदमों को कबूल नहीं करेंगे। फरिश्ते उनके दरवाजों पर पहरा देंगे और दज्जाल चीख उठेगा, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? तब एक आवाज आएगी, ये वो शहर हैं जहां नबी अन आराम फरमा रहे हैं, यहां कुफ्र का गुजर नहीं। इसी दौरान एक बहादुर नौजवान उठेगा जो ईमान से लबरेज होगा। वो दज्जाल के सामने खड़ा होगा और कहेगा, ए झूठे, तू मेरा रब नहीं। दज्जाल उसे कत्ल करेगा, फिर कहेगा, मैं तुझे दोबारा जिंदा करता हूं ताकि तू मान ले कि मैं खुदा हूं। और वो नौजवान जिंदा हो जाएगा, मगर फिर कहेगा, अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रब मरने के बाद मुझे फिर दुनिया में नहीं लाता। यह सुनकर दज्जाल गुस्से से चीख उठेगा, लेकिन उस वक्त मोमिनों के दिलों में ताकत आ जाएगी। फिर जब फितने की शिद्दत बढ़ जाएगी, जब जुल्म चारों तरफ छा जाएगा, जब हर तरफ दज्जाल का नाम होगा, तब आसमान से एक नूर उतरेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। उनके हाथ में बर्फ जैसा सफेद नेजा होगा, उनका चेहरा चमक रहा होगा, उनकी खुशबू फजा में फैल रही होगी। वो दज्जाल को देखेंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़ेंगे और बाब ए लुद्द, शाम का इलाका में जाकर उसे कत्ल कर देंगे। फिर वो खून जो नेज़े पर लगेगा वो सबको दिखाएंगे और जमीन पर सुकून उतर आएगा। अमन, अदल, मोहब्बत, ईमान का जमाना वापस आ जाएगा। लेकिन सुनो, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक आने वाला वक्त है, और ये फैसला आज तुम्हें करना है। क्या तुम उस दिन ईमान पर कायम रहोगे? क्या तुम कुरान की आयतें याद करोगे? क्या तुम सूरत अल कहफ पढ़ने वाले बनोगे? नबी तेम ने फरमाया, जो सूरत अल कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये आयतें तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारी हिफाजत हैं। आज वक्त है अपने ईमान को मजबूत करने का। आज वक्त है कुरान के करीब आने का। आज वक्त है अपनी आंखों, कानों और दिल को फितनों से बचाने का। याद रखो, दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का फितना नहीं, ये फरेब, ख्वाहिश, दुनिया की मोहब्बत और ईमान की कमजोरी का इम्तिहान है। जो आज सच पर कायम रहने की मशक करेगा वही कल फितने के वक्त पहचान पाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या। लिहाजा अपने आप को तैयार करो, अपने बच्चों को सिखाओ, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुआ करो और ईमान पर कायम रहो, क्योंकि वक्त करीब है और फितने का धुआं उठ चुका है। सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे दिल में वो नूर है जो दज्जाल के अंधेरे को चीर सके? अगर हां, तो खुश हो जाओ, रब तुम्हारे साथ है।